स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट फॉर स्लैब्स। सबसे पहला हम स्लैब लेते हैं कैंटिलीवर स्लैब्स, मोमेंट्स फॉर कैंटिलीवर स्लैब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैंटिलीवर स्लैब है, यहाँ पर सपोर्टेड एक वन बीम है और यहाँ पर पैरापेट वॉल है। और जो मैंने लेंथ ली है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, दिस वन सपोर्ट टू द पैरापेट वॉल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ली हुई। आप अकॉर्डिंग टू आईएस कोड भी ले सकते हैं इफेक्टिव स्पैन फ्रॉम दिस फेस टू दिस वन फेस, बोथ आर इक्वल म्हणजे ये भी जितनी है वाली भी उतनी ही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ले। अगर पैरापेट वॉल हो तो, अगर पैरापेट वॉल नहीं तो यहाँ से आप दिस साइड फेस वॉल तक ले सकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत कम होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मोमेंट में। तो चलो शुरू करते हैं मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। इस पर जो लोड है वह डेड लोड एंड लाइव लोड का यूडीएल है, और यहाँ पर पैरापेट वॉल का जो लोड है और डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉल लोड। मोमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पैरापेट ये जो यूडीएल है उसकी मोमेंट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले WL²/2 करने पर आपको इस यूडीएल की मोमेंट निकलेगी, प्लस W × L करने पर आपको इस सभी लोड की मोमेंट एट दिस पॉइंट निकलेगी। मोमेंट इज इक्वल टू WL²/2 प्लस WL। अगर पैरापेट वॉल न हो तो आप यह डिलीट कर सकते हैं यहाँ से इतना तक का पोर्शन। तो मोमेंट फॉर कैंटिलीवर स्लैब्स आपको समझ में आ चुका होगा। देन ये वाली ये फोर्थ स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेशन अबाउट द बेंडिंग मोमेंट। इसमें आप देखेंगे मोमेंट फॉर वन वे स्लैब्स। हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब्स। सिंपली सपोर्टेड, दिस वन इज द सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब्स, और उस पर जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डेड लोड एंड लाइव लोड का जो यूडीएल है। हाउ टू कैलकुलेट, और मैंने यहाँ पर लेंथ ली है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट एज पर आईएस कोड। मोमेंट निकालने के लिए आपको W × L²/8 करना पड़ेगा। W यानी कि अल्टीमेट लोड, जो हमने टोटल लोड निकाला था वही है यह फैक्टर्ड अल्टीमेट लोड फैक्टर, जो टोटल लोड का हमने फैक्टर किया होता वही है यह W L²/8 करके आपको मोमेंट निकलेगी सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब की। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस वन वे स्लैब की मोमेंट निकालनी पड़ेगी तो हाउ टू कैलकुलेट। तो चलो देखते हैं। फाइंड बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग आईएस कोएफिशिएंट मेथड, पेज नंबर 37 IS 456/2000 पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वह टेबल दिया गया है फॉर बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट, टाइप्स ऑफ लोड, डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड एंड इम्पोज्ड लोडसाठी इम्पोज्ड लोड यानी लाइव लोड फॉर नियर मिडल ऑफ एंड स्पॅन, at middle of interior span, and support moment at support next to the end support and at other interior support कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आईएस कोएफिशिएंट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड स्पैन। हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट फॉर एंड स्पैन की बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको 1/12 यानी दिस 1/12 फॉर डेड लोड, WD यानी डेड लोड इंटू LX² फॉर शॉर्टर स्पैन। LX मीन्स शॉर्टर स्पैन, इफेक्टिव लेंथ फॉर शॉर्टर स्पैन, LX² प्लस 1/10 WL मीन्स लाइव लोड, इम्पोज्ड लोड। यहाँ पर देख सकते हैं 1/10 इंटू LX²। आप जैसे यह मल्टीप्लिकेशन करते हो आपको मोमेंट निकलेगी, एंड स्पैन की मोमेंट निकलेगी। आप एंड स्पैन, दिस वन नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन एट मिडल इंटीरियर स्पैन की मोमेंट निकालने के लिए आपको 1/16 फॉर डेड लोड, WD × LX² प्लस 1/12 WL × LX²। 1/12 कोएफिशिएंट दिया हुआ है इम्पोज्ड लोड यानी लाइव लोड के लिए, WL × LX²। यह मल्टीप्लिकेशन करके आपको इंटीरियर स्पैन की मोमेंट निकलेगी। अगर नेक्स्ट टू द सपोर्ट मोमेंट आपको निकालने के लिए एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, -1/10 फॉर डेड लोड कोएफिशिएंट एंड -1/9 फॉर इम्पोज्ड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आता है, -1/, और यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाता है। -1/10 WD × LX²
minus 1 by 9 into WL into LX square फॉर नेक्स्ट एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट की मूवमेंट निकालने के लिए आपको यह मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. फॉर इंटीरियर सपोर्ट आप देख सकते हैं अदर इंटीरियर सपोर्ट -1/12 -1/9 -1/12 फॉर डेड लोड एंड 1/9 फॉर इम्पोज्ड लोड के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी निगेटिव साइन आ जाएगा, निगेटिव, और यह प्लस का भी निगेटिव, प्लस माइनस माइनस. सो -1/12 WD इंटू LX स्क्वेयर -1/9 WL इंटू LX स्क्वेयर. यह मल्टीप्लिकेशन करके आपको इंटीरियर सपोर्ट का बेंडिंग मोमेंट निकलेगी आपकी. तो हाउ टू म्हणजे मीन्स आपको कैसे जानेंगे कि एंड स्पैन कौन सा है, इंटीरियर स्पैन कौन सा है, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट कौन सा है, इंटीरियर सपोर्ट कौन सा है. तो उसके लिए हम देखते हैं. यह वन वे सिंपली कंटिन्यूस स्लैब है, टू स्पैन. तो यह हो चुका एंड सपोर्ट, यह भी हो चुका एंड सपोर्ट. ये वाला जो बीम है इंटीरियर बीम, तो यह होता है नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. नेक्स्ट यानी कि इस एंड सपोर्ट के नेक्स्ट जो वाला होता है वो होता है नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. और दिस वन इज़ द एंड स्पैन एंड दिस वन इज़ द एंड स्पैन. एंड सपोर्ट को बेंडिंग मोमेंट 0 आती है, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होती है वह हम कोएफिशिएंट यूज़ करके निकाल सकते हैं नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. फॉर 2 स्पैन आप देखेंगे. फॉर 3 स्पैन एंड सपोर्ट, दिस वन इज़ द एंड सपोर्ट, दिस वन इज़ द बीम. फोर बीम यानी कि 3 स्पैन हो चुके हैं. दिस वन स्पैन, फर्स्ट स्पैन, सेकेंड स्पैन, थर्ड स्पैन. This one is the end support, this one is the also end support. This one support is the next to the end support, this one is the next to the end support, this one also next to the end support. और this one is the interior span, end span, interior span. 3 span. आप देखेंगे 4 स्पैन में क्या होता है. This one is the beam, so this one is the end support, bending moment 0. ये जो होता है वह next to the end support होता है. This one is the interior support, this one is the next to the interior support. This span is the end span, this span is the end span, this one is the interior span, this one is the interior span. आप देखेंगे 5 स्पैन. जो भी आपका वन वे स्लैब है, अगर वह 5 स्पैन से भी आगे निकलता है तो आप कौन सा सपोर्ट कौन सा है कैसे जानेंगे. तो देखते हैं, ये वाला बीम है, बीम. यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है यह बीम है, मैंने यहाँ पर नेमिंग भी की है. और दिस वन इज़ द एंड सपोर्ट, दिस वन इज़ द also end support, and this one support is the next to the interior support, और बाद में जो सपोर्ट होता है वो इंटीरियर सपोर्ट, और ये भी वाला इंटीरियर सपोर्ट हो चुका. और दिस वन स्पैन इज द इंटीरियर स्पैन, और दिस वन इज द एंड स्पैन. ये हो चुका 5 स्पैन. आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट फॉर कंटिन्यूस वन वे स्लैब्स. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट फॉर 2 वे स्लैब्स.